केकेआर बनाम आरसीबी मैच जिस किसी ने भी देखा उसके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, व्हाट अ मैच। जी हां दोस्तों, जब तक आखिरी गेंद ना गिर गई तब तक कोई ये डिसाइड नहीं कर पाया कि मैच किस करवट जाएगा, आरसीबी जीतेगी या केकेआर जीतेगा। हालांकि अंततः केकेआर की टीम ने इस मैच में बाजी मारी, 1 रन से इस मैच को जीता और प्लेऑफ की रेस में मजबूती से एक कदम आगे बढ़ाया है। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी के फैंस के लिए आज एक और हार्ट ब्रेकिंग दिन है, क्योंकि आरसीबी पहली टीम बन गई है जो आईपीएल 2024 की प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है और आरसीबी का वो स्लोगन ही रह गया, इस साला कप नम दे। वाकई आज जिस तरह से आरसीबी की टीम लड़ी, जिस तरह की क्रिकेट खेली, आज वाकई मुझे भी दुख हुआ, जबकि मैं आरसीबी का फैन नहीं हूं, क्योंकि आरसीबी आज वाकई डिजर्व करती थी इस जीत को। हालांकि बात करेंगे हम विराट कोहली के आउट को, जो लग रहा था नो बॉल थी, उस पर अंपायर ने आउट दिया। पहले बात कर लेते हैं आखिरी ओवर की। आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए चाहिए थे 21। मिचेल स्टार्क के हाथ में गेंद थी, स्ट्राइक पर थे करण शर्मा। मिचेल स्टार्क को 20 रन डिफेंड करने थे। पहली गेंद डालते हैं, पहली गेंद पर छक्का लगाते हैं करण शर्मा। यहां भी उम्मीद नहीं थी कि लग गया तुक्के में, नहीं जीतेगी आरसीबी। अगली गेंद डॉट होती है, बल्ले से लग के जाती है लेकिन विकेट कीपर के ग्लव्स तक नहीं पहुंचती है। उसके बाद जो तीसरी गेंद होती है ओवर की, उस पर भी छक्का लगा देते हैं करण शर्मा। चौथी गेंद पर भी छक्का लगा देते हैं। अब आरसीबी की क्वालिफिकेशन बड़ा क्लियर थी, 2 गेंदों में मात्र 3 रन चाहिए थे, लेकिन उसकी अगली गेंद पर ही करण शर्मा कैच एंड बॉल हो जाते हैं मिचेल स्टार्क के हाथों। मिचेल स्टार्क अपनी ही गेंद पर कैच पकड़ लेते हैं। अब 1 गेंद बची थी, 3 रन चाहिए थे जीतने को, 2 रन चाहिए थे टाई को, लेकिन उस आखिरी गेंद पर मात्र 1 रन बना पाते हैं आरसीबी के बल्लेबाज और रन आउट हो जाते हैं 1 रन बनाने के बाद। और इस तरह से एक नेल बाइटर मैच को केकेआर की टीम जीत लेती है। हालांकि विराट कोहली को जिस तरह से आउट दिया है, कहीं ना कहीं अगर गौर से देखा जाए तो बॉल वो नो बॉल थी, और यदि एम्पायर ने उसे नो बॉल दिया होता तो शायद मैच का परिणाम कुछ और होता, क्योंकि विराट कोहली ने बड़ा ही तेज तर्रार शुरुआत दी थी। 7 गेंदों में 18 रन बना लिए थे उन्होंने, 6 गेंदों में ही 18 रन बना लिए थे। 7वीं गेंद पर वो आउट हुए थे, जो कि नो बॉल लग रही थी, लेकिन एम्पायर ने नो बॉल नहीं दिया। विराट कोहली गुस्से में भी दिखाई दिए, आउट हुए। और उसके बाद बहुत जल्द कप्तान फाफ डु प्लेसी भी आउट हो जाते हैं, लेकिन यहां से रजत पाटीदार और बिल जैक्स 102 रनों की साझेदारी करते हैं। बिल जैक्स 32 गेंदों में 55 और पाटीदार 23 गेंदों में 52 रनों की पारी खेलकर इस मैच में आरसीबी को दोबारा से वापस लाते हैं। और जब ये दोनों खेल रहे थे, लग रहा था आरसीबी इस मैच को आसानी से जीत लेगी, और कहते हैं एक गलती कितना भारी पड़ती है। इन दोनों बल्लेबाजों ने, जैक्स और पाटीदार ने हल्के में ले लिया आंद्रे रसल की गेंदबाजी को, और एक ही ओवर में दोनों आउट हो गए। और यही वो ओवर था जहां से ये पूरा मैच आरसीबी से केकेआर के खेमे को खिसक गया। हालांकि अंत में करण शर्मा ने कोशिश अवश्य की, लेकिन वो भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए। और आज आरसीबी के खेमे को अगर कुछ मिला है तो वो है मायूसी, मायूसी और मायूसी। और जो सबसे ज्यादा मायूसी है वो आरसीबी के फैंस में है, क्योंकि आरसीबी एक बार फिर प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है और ट्रॉफी जीतने का उनका सपना ही रह गया है। आईपीएल का 17वां सीजन भी उनके लिए वैसा ही रहा जैसे उनके लिए अब तक 16 सीजन रहे।